हाँ तो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स को स्टार्ट किया था ना, और उसके जो बेसिक फार्मूलाज थे वो मैंने आपको बताया था कि उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो हम उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं और उसी पर ही कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने कहा था क्योंकि इसमें फार्मूला भी काफ़ी हैं, फॉर्मूले काफ़ी हैं, तो क्वेश्चंस काफ़ी बनने की जो है चांसेस रहते हैं, काफ़ी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एक्सप्लोर करोगे क्वेश्चन को, नए नए क्वेश्चन को। ठीक है, कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा दें, और जो क्वेश्चन आ भी चुके हैं लास्ट ईयर बिफोर 10 साल पहले जो भी क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं AMU में, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि मुझसे भी कवर कराएं। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, देखो पहले तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन करवा दूँ जो एक्चुअल में आ भी चुके हैं सी, और शायद मैंने करवाए भी हैं आपको। तो क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2009 और 10 में आया, क्वेश्चन नंबर 1 2009 और 10 में ये आ चुका है। ठीक है, तो कह रहा था टू कोन्स हैव देयर हाइट्स, टू कोन्स have their heights two cones have their heights in the ratio of 1:3। हाइट्स का रेशियो दे रखा है एंड रेडियाई ऑफ देयर बेसिस एंड radii of their bases in the ratio (3:1)। एक आपको इसमें हाइट्स का रेशियो दे रखा है 1:3 और रेडियाई का रेशियो दे रखा है 3:1। क्या बताना? रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, एंड रेशियो देन the ratio of their volume, वॉल्यूम का रेशियो बताना है। ऑप्शन ए 1/3, बी ऑप्शन 3/1, सी ऑप्शन 1/9 एंड डी ऑप्शन 9/1। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर हमें हाइट्स का रेशियो दे रखा है ना। अच्छा, अब एक बार ध्यान से फॉर्मूला देखो। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, एक्चुअल में क्या है? रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मीन्स द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, यानी कि हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करना मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें 1/3 पाई, कोई सा भी आप वॉल्यूम कोन उठाओगे उसमें 1 राइट सर्कुलर कोन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो उनमें 1/3 पाई तो आएगा। ठीक है, तो आपको कौन चीज रेशियो बता रही है? एक तो रेडियस और एक हाइट, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा अगर आप डिवाइड करोगे तो सी। तो इसमें स्क्वायर किस पे लगा हुआ है? रेडियस पे लगा हुआ है। तो अगर एक्चुअल में वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का रेशियो क्या था एक्चुअल में? R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2। डायरेक्ट फॉर्मूला है रेशियो का। ये कैसे? ये उसी फॉर्मूले से डेवलप हुआ है। इसको देखो, अगर आपके लगा 1/3 पाई R1² अपॉन 1/3 पाई R2²H, तो 1/3 पाई 1/3 पाई वैसे ही कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये रेशियो आ जाएगा R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2। तो R1/R2 क्या रेशियो दे रखा है रेडियस का? कितना? देखो, रेडियस ऑफ देयर बेसिस का रेशियो 3:1, तो ये कितना हो जाएगा? 3:1, यानी 3/1 का स्क्वायर। और H1/H2 कितना दे रखा है? 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 9/1 इंटू 1/3। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 3:1, यानी 3/1। तो सीधा सीधा आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसका, सिंपल सा। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि फॉर्मूला किस तरह का है। तो अगर यही स्फीयर का पूछता तो वो क्यूब का रेशियो आ जाता वॉल्यूम के लिए। ठीक है, कोन का पूछा है और सिलेंडर में भी यही रहेगा कंडीशन। सिलेंडर में भी फॉर्मूले में क्या होता है? πr²H, तो उसमें पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जब कभी सिलेंडर या कोन की बात करेगा, दिस अप्लाई फॉर कोन एंड दिस इज ऑल्सो अप्लाई फॉर सिलेंडर।
ये दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई हो जाएगा। आप सिलेंडर में भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो और आप ये कोन में भी फॉर्मूला लगा सकते हो, इन केस अगर आपको रेडियस का रेशियो और हाइट का रेशियो अगर दे रखा है तो। ओके, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है 2009 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है हमारा, ये कब आया था, ये आया था 2007 एंड 8 में, 2007 एंड 8 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 3 क्यूब्स द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, the volume of a sphere of radius r, ये दे रखा है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये हमें दे रखा है, ऑफ द बेस ऑफ आर, जिसकी बेस दे रखा है, ऑफ द बेस ऑफ रेडियस, इसकी बेस की रेडियस भी क्या है बेटा, आर ही है, ये कह रहा है। द हाइट ऑफ द कोन, क्या बताना है, द हाइट ऑफ द कोन, आपको क्या बतानी है बेटा, इसकी हाइट बतानी है। ऑप्शंस लिख लेते हैं इसका, आर, ऑप्शन बी 2r, ऑप्शन सी 3r एंड ऑप्शन डी 4r। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो आपको क्या दे रखा है, स्फीयर है कि स्फीयर की वॉल्यूम जो है वो कोन के बराबर है और स्फीयर की रेडियस दे रखी r और कोन की भी जो बेस रेडियस है वो दे रखी r, ऐसी तो कंडीशन है। कोन आपका ये हो गया सिंपली, इसकी रेडियस क्या है, r है, एक स्फीयर है हमारी, ये इसकी रेडियस r है, तो इनकी जो वॉल्यूम है ये बराबर है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, r तो इसकी r ही है ना, ये h हमें फाइंड करना है, ये h हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पाई कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप गौर से देखो ये r स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकल कर आया हमारा, h इज इक्वल टू वॉट, 4r। दिस इज द रिलेशन। तो हाइट पूछी थी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, h इज इक्वल टू 4r, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2007 और 8 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो एक और क्वेश्चन है रेशियो वाला है, इंटरकन्वर्जन 2006 और 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, 06 एंड 07 का, 06 एंड 07 में आया हुआ क्वेश्चन है ये हमारा, इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है 3 क्यूब्स ऑफ साइड्स, 3 क्यूब्स of sides, 3 cubes of sides 8 centimeter, 6 centimeter and 1 centimeter, ये दे रखा है, are melted to form a nave cube, are melted to form a nave cube।
द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड इज, फुल स्टॉप, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब so formed is, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 490 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लास्ट ऑप्शन डी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस वीडियो में, क्या बताया था मैंने कि जब बात कर रहा है सरफेस एरिया की, है ना, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया अगर बोल रहा है इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। और अगर कोई और सरफेस एरिया पूछेगा तो ये आपको बोल देगा कि भाई लेटरल सरफेस एरिया निकालो या कर्व सरफेस एरिया निकालो या कोई सा और सा सरफेस एरिया निकालो। तो यहाँ पर इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी सरफेस एरिया, इट मीन दैट टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है। तो 3 क्यूब थे, हमें क्या कहा कि 3 क्यूब थी, क्यूब 1, क्यूब 2 एंड क्यूब 3, इसको मेल्ट किया और रिकास्ट करके एक बड़ी सी क्यूब बना दी। ठीक है, तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी, रिकास्ट में क्या होता है कि जब आप मेल्ट करते हो उससे कोई उसी मटेरियल से दूसरी चीज़ फॉर्म कर रहे हो तो दोनों की वॉल्यूम क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, अगर इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है और इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी साइड लेट सपोज कर ली हमने ए है, ए जिसकी क्यूब की है ना, तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम ए क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब के। ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 को 8 से करिए मल्टीप्लाई, 512 प्लस ये कितना हो जाएगा 216 या 256, 216 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा इंप्लाइज दैट ए क्यूब इजिकल टू 729 और ए कितना आ जाएगा 9, तो ए जो है ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एज निकल कर आ गया। अब इसने क्या पूछा है, सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर 6 इंटू 9 इंटू 9, तो 81 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा 6 8 48 486, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा हमारा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिकास्टिंग के क्वेश्चन जो हमारे ऐसे हो जाएंगे कि जब कभी एक को आपने कन्वर्ट किया दूसरे में तो यहाँ से हमारा इस तरह से इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सी, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन फ्रस्टम का था, एक क्वेश्चन फ्रस्टम का था हमारे पास, ऐसे करते हैं। सी देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन द फॉर्मूला है, कह रहा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, द CFA ऑफ द फ्रस्टम of cone of radii R1 and R2, दो रेडियस होती है फ्रस्टम की आपको पता है, एंड हाइट h एंड हाइट
एच, ओके, इक्वल्स क्या होता है ये, पाई एल R1 प्लस R2, ये होता है सी एस है, हमें मालूम है। ये क्या कह रहा है, देन एल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको बताना है, एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, है ना, ये बताना है। तो ऑप्शन लिख लीजिए इसको, एच स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा कब आया था, ये 2011 एंड 12 का क्वेश्चन है, 11 एंड 12, ये लिखना ज़रूरी होता है ताकि इंटरेस्ट बना रहे। प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ऑप्शन सी एच स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, एंड द लास्ट ऑप्शन डी एच माइनस R1 का स्क्वायर प्लस एच माइनस R2 का स्क्वायर। ये कंडीशन है। देखो, देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा टफ है, ये कैसी कंडीशन आ गई, लेकिन अगर बहुत ध्यान से फॉर्मूले को देखो ना, क्वेश्चन सही में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा इसने, देखो रिलेशन किसका, एच का और आर का, यही तो रिलेशन है, स्लेंट हाइट। तो ये कह रहा है सी एस से हमारा ये दे रखा है पाई एल R1 प्लस R2। तो अगर हम फ्रस्टम को देखें ध्यान से, तो फ्रस्टम क्या होगा, इस तरह से आएगा ना, ये कुछ R1 हो गया, ये कुछ R2 हो गया, ये हो गया इसका L, यही निकालना है, और ये क्या हो गया H। तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, ये तो होता था, मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला डायरेक्ट, L इजिकल टू अंडर रूट R1 माइनस R2, या R2 माइनस R1 कह लो, प्लस एच स्क्वायर, ये तो लिखवाया था फॉर्मूला इस तरह का, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तुमसे पूछा किसने क्या है, एल स्क्वायर की वैल्यू पूछी, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, तो एल स्क्वायर इजिकल टू R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन था वो हमारा, बी इज द आंसर। ठीक है, तो फ्रस्टम पे कुछ नहीं, इनने डायरेक्ट स्लेंट हाइट के फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है 2011 एंड 12 में, तो आपको ऐसे ही करना है सिंपली, बस फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला याद होगा तो आप तभी कर पाओगे आसानी से। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी मैं आपको वही क्वेश्चन करवाया हूँ जो आए हुए हैं ऑलरेडी। सी दिस इज द क्वेश्चन, इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम 2012 और 13 में आया हुआ क्वेश्चन, 12 एंड 13 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कॉइन्स comma 3.5 centimeter in diameter and of the thickness 2 mm, इसकी थिकनेस दे रखी है कॉइन की 2 mm। तो मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म a cuboid of dimensions दे रखी हैं 11 बाई 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको करना क्या है, आपके पास एक मिंट है, मिंट किसे कहते हैं, मिंट कहते हैं कलेक्शन ऑफ कॉइन्स को, है ना, ये कहलाती है मिंट। बहुत सारे आपके पास कॉइन्स हैं, आपको उस कॉइन्स को मेल्ट करके क्या बनाना है,
क्यूबॉइड बनाना है। तो कन्वर्जन इसमें चीज़ कौन सी लगी, फॉर्मूला कौन सा लगा, इसमें फॉर्मूला लगा हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम, जो मैंने आपको बताया था कि जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम रिमेन द सेम। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन में एक चीज़ और ध्यान में रखना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, आप जितना कैलकुलेशन करेंगे वो एक ही यूनिट में करेंगे। अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में सब चीज़ें होनी चाहिए, अगर सेंटीमीटर है तो हर चीज़ सेंटीमीटर में होनी चाहिए, यानी कि एक ही यूनिट का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि एक कैलकुलेशन आप सेंटीमीटर ले रहे हो, एक मीटर ले रहे हो, एक मिलीमीटर ले रहे हो, पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा रूल है कि ऑल द कैलकुलेशन मस्ट बी इन अ प्रॉपर यूनिट्स, यानी कि एक यूनिट होना चाहिए, इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन लिख देता हूँ। 40, 400, 1600, 4000, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। तो ये कॉइन्स हैं, इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, एन। एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एन। बी कैपिटल एन सपोज कर लिया, तो एन इतने कॉइन चाहिए, किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ, क्या फॉर्म हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड फॉर्म हो रही है ना, दिस इज द फॉर्मूला, यानी नंबर ऑफ कॉइन इनटू द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इससे ये चीज फॉर्म हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होगा, अच्छा कॉइन किस शेप में होता है, बहुत से लोग देखेंगे ना, कॉइन देखा होगा सर्कुलर शेप में होता है ना, नहीं, उसमें एक थिकनेस भी होती है। ठीक है, जो कॉइन जो होता है सिंगल कॉइन, वो एक सिलेंडर की शेप में होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा इस तरह से कॉइन, तो वो आपके रेस्पेक्ट में सर्किल की शेप में ही होगा, क्योंकि आपको थिकनेस नहीं दिख रही। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड आपको दिख रहा है, ये 2D बोर्ड है आपके लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बोर्ड की थिकनेस भी तो होगी। ठीक है, तो ये 3D है एक्चुअल में, लेकिन आपको जो आपके रेस्पेक्ट में ये क्या है, 2D है। ठीक, तो चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं कि आप किस नज़रिए से देख रहे हो। अच्छे नज़रिए से देखोगे तो चीज़ अच्छी दिखाई देंगी, और बुरे नज़रिए से देखोगे तो चीज़ें बुरी दिखाई देंगी। ये भी एक लाइफ का जो है ना मैसेज है। ठीक है, तो हमें लाइफ के मैसेज पे नहीं जाना, अभी इस क्वेश्चन को करना है। तो क्या है, नंबर एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, वी क्या है, इसकी वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो पहला काम क्या करेंगे हम, तो एन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन हो जाएगी पाई, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। आर हमारा 3.5/2 हो जाएगा ना, 3.5/2 इंटू 3.5/2। देखो एक बात ध्यान में रखना, ये सेंटीमीटर में है, इसे कहीं में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इंटू पाई आर स्क्वायर, एच होता है ना, एच कितना हो जाएगा 2 mm, 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 से डिवाइड करोगे ऐसे तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वॉट। अब ये हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट रह जाएगा, 11 × 10 × 7, ये कहानी आ जाएगी। तो कैलकुलेशन करते हैं, आना चाहिए, कोई बात नहीं। तो ये देखो, अगर इसको देखो ध्यान से, 3.5 1 द 3.5 और 3.5 2 द, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सीधा सीधा वहीं ले जाकर कैलकुलेट कर देते हैं, n इज इक्वल टू वॉट, कितने 2 होगा, 8 हो गया ना ये, तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज इक्वल टू वॉट, 11 × 10 × 7 × 8, ये 2 × 2 × 2 लिख दो, कोई बात नहीं, अपॉन क्या बचा, एक 3.5 ये बचा। ठीक है, एक 3.5 ये बचा, एक 22 ये बचा, और एक 0.2 ये बचा, बाकी तो सब हमने लगा दिया ठिकाने। तो बस 11 1 द 11 और 11 2 द, ये आ जाएगा। अच्छा 7 1 द 7 और 7, 3.5 का टेबल पढ़ रहा हूँ, 3.5 2 द आएगा यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 10 2 द 100, 100 2 द 800, तो ये आ जाएगा 800 अपॉन, यूनिट्स कितने सिंप्लीफाई हो गए, 0.4, एक 0 और काट दो, कितना आएगा, 4 2 द 2000। देखो फिर गड़बड़ होगी कैलकुलेशन में, देखो चेक करो चेक करो चेक करो, n × 22/7 × 3.5 पाई आर स्क्वायर एच,
एच, ये हमने कैंसिल किया, ये 2 आ गया यहाँ पे, 2 2 2, ठीक है। इसको हम यहाँ पर 8 बना के लिया है, ये 22 और ये 3.5 और ये 0.2 नीचे आएगा, 22, तो ये नीचे 2 भी तो है, 3.5 अंदर 2, .4 से कैंसिल किया, 2000 पॉइंट्स आ रहा है। चेक कर लें आंसर इसका कितना आ रहा है। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर आ रहा है हमारा इसका आंसर है, क्वेश्चन कौन सा था हमारा, $30। यस, इसका आंसर है हमारा बी, यानी कि 400। 30 का आंसर है हमारा बी, 400। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। अगर इसको इंडिविजुअल करके देखूँ मैं तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर था ना, πr²h 10 770 अपॉन क्या आना चाहिए हमारा, 770 अपॉन क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, πr²h 7 2 22 4.4 अपॉन 8, ओ ये भी 3.5 भी तो रह गया। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे ना बेटा, कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा 400 एक्चुअल में। इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट देखिएगा आप, इसमें कुछ मुझसे आई थिंक मिस्टेक हो रही है मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। ओके, नो प्रॉब्लम है, सच सीधा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में हो जाती है प्रॉब्लम, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, आंसर आ जाएगा आपका। मुझसे हो सकता है कुछ मल्टीप्लिकेशन में जो है 2 का डबल हो रहा हो या 4 हो रहा हो, लेकिन करना ऐसे, ये कॉन्सेप्ट देना मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन है हमारा, ये भी आया है हमारा 11 एंड 12 में, 2011 2012, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। विलेज हैविंग पॉपुलेशन, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, विलेज है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 6000, रिक्वायर्स 100, यानी कि 100 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी कि 100 लीटर्स पर हेड पर डे, एक आदमी की रिक्वायरमेंट है 100 लीटर्स वाटर, ठीक। इट हैज़ अ लैंक मेजरिंग, लैंक नहीं है, टैंक है, इसकी टैंक की जो है वॉल्यूम दे रखी है 25 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 6 मीटर। एक टैंक है जिसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है इतनी, तो ये पूछ रहा है आपसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, यानी कितने दिन तक जो है पानी इसमें रहेगा, कितने दिन तक इसमें पानी रहेगा। तो क्या करना है, देखो 6000 तो पॉपुलेशन है किसकी, विलेजर्स की, एक आदमी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 पर हेड, पर लीटर पर हेड, 100 लीटर, यानी एक आदमी जो है ना एक दिन में 100 लीटर ऑफ वाटर जो है वो यूज कर रहा है। तो पूरा गांव कितना करेगा, 6000 इंटू 100, 60,000 लीटर, यानी कि 60,000 लीटर पानी जो है वो एक दिन में पूरा विलेज यूज करता है। और हमारे पास जो टैंक है वो कितना है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, इसमें देखो 25, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 25 इंटू 6 कितना आएगा, 150, 150 इंटू 12, 1800, यानी कि जो टैंक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितनी है, 1800 मीटर क्यूब। ओके, तो आपको क्या बताना है, कितने दिन चलेगा, तो नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वाटर used by village वॉल्यूम ऑफ टैंक
ठीक है। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज बाय विलेज, यानी कि पूरा विलेज एक दिन में कितना पानी यूज कर रहा है अपॉन द वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, नंबर ऑफ डेज निकल कर आएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा 1800, ठीक है। मीटर क्यूब है, देखो यूनिट सेम रखना है हमें, याद रखना। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर वो होते हैं 10,000 लीटर 1 मीटर क्यूब में। तो सी 10,000 लीटर नहीं होता, 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो ये 3 जीरो ये गए, 1 जीरो ये गया, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब रिलेशन क्या होता है हमारा 1800 था ना, 1800 इंटू 1000 अपॉन ये कितना आ गया हमारी विलेज पॉपुलेशन 60,000, ठीक है। तो हंड्रेड लीटर होगा 1 मीटर क्यूब में, ये आ जाएगा निकल के रिलेशन 100 लीटर हो जाएगा ये। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, देखो 4 जीरो है ना, ये 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये निकल कर कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 डेज। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 लीटर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 लीटर। देख लो ये कितना है 60,000 है, ये तो 18,000 हो जाएगा, 18 लाख होना चाहिए ना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, ना कि 10,000 से मल्टीप्लाई किया। 3 जीरो ये गए, 1 जीरो ये गया, प्रॉब्लम कहाँ रही 180 60,000 है ना नीचे 60,000, और यहाँ पर आएगा 1,80,000। 1 2 3 4 5 6 7 1,80,000 में 6 जीरो होंगे ना, ओके। हाँ तो ये 100 ही आएगा फिर, तभी इसका आंसर 3 डेज आ रहा है निकल के, ठीक है। तो ये रिलेशन देख लीजिएगा 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, मेरे ख्याल से 100 लीटर ही होते हैं इसमें, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको इसमें रिलेशन है क्या, एक्चुअल में रिलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ 1000 लीटर होते हैं बेटा 1 मीटर क्यूब में, सही लिखा है मैंने। तो यहाँ पर आप ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम आई हुई है, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो जो कैंसिल होकर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने दिन चलेगा ये दिख रहा है हमें, ये जो पानी चलेगा हमारा कितने दिन चलेगा 3 डेज आंसर आ रहा है इसका, 3 डेज तक ही चल पाएगा, ओके। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा, ये रिलेशन याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितनी आई है, ये वॉल्यूम ऑफ टैंक को आप न्यूमरेटर में रखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पूरा विलेज यूज कर रहा है उसे डिनोमिनेटर में रखोगे, और ये कैलकुलेट करके जो भी आएगा, ठीक है। 1800 था ये, 2 जीरो ये गए और 2 जीरो यहां से गए, ये दिख रहा है ये 1000 है, 1800 था ये हमारा। 6000 इसकी पॉपुलेशन थी विलेज की, और 60,000 इसकी जो है हमारे वो आ जाएगी कैपेसिटी। इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 18,000 आ जाएगा ना इससे, तो ये आपका 3 डेज आ जाएगा निकल के। 2 जीरो ये गए और 2 जीरो इससे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा क्या करना है। $60,000 अपॉन 1,800 इंटू 1000। कैलकुलेशन तो आंसर क्यों गलत आ रहा है इसका, 2 जीरो ये है, 30 डेज आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो 34 क्वेश्चन, 3 डेज आ रहा है आंसर। अरे यार मल्टीप्लाई गलत कर दोगे तो प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी ना, 1 जीरो यहाँ पर और आएगा। 6000 था ना, इससे क्यों हो जाएगा ना, अब ठीक है, इसी नहीं प्रॉब्लम आ रही है 3 डेज, यही मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम कर रखी है। 60,000 नहीं आएगा, 6 लाख लीटर आएगा ये, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, आप भी फंस सकते हो ऐसे। तो इसीलिए इसको जो है ना करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान में देना है। ये 6 लाख लीटर 3 डेज तब आएगा निकल के,
ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ज़्यादा इसमें ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, एनसीईआरटी वाले आपको करने हैं, ज़रूर ही करने हैं, उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। और देखो आप, क्वेश्चन हमारा ये एनसीईआरटी का है, आ चुका है, इसलिए करवा देता हूँ। 2010 एंड 11 का है। ओके, 2010 और 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। वाटर इन अ कैनाल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वाटर इन अ कैनाल (6 meter wide and 1.5 meter deep), 6 meter wide and 1.5 meter deep, is flowing with a speed of, is flowing with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से फ्लो कर रहा है। अब कह रहा हाउ मच एरिया will it irrigate in 30 minutes, if 8 centimeter, full stop, if 8 centimeter of standing water is needed। स्टैंडिंग वाटर क्या होता है? जो खेत वगैरह होते हैं, ठीक है, जो लैंड होता है उसमें जो पानी ऑलरेडी रुका हुआ होता है ना, तुमने देखा रुका हुआ पानी, वो स्टैंडिंग वाटर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टैंडिंग वाटर है इतना, जिसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, ठीक है। तो ये पानी कैनाल से निकलकर कहाँ जा रहा है? एक कैनाल से निकलकर ये पानी कैसे जा रहा है? ये कैनाल से निकलकर एक फील्ड में जा रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी जो है 8 सेंटीमीटर वाटर यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। और ये पानी इस तरह से कैनाल से निकल के यहाँ जा रहा है। तो ये कह रहा है कितना एरिया ये कवर करेगा इतने मिनट्स में, कितने 30 मिनट्स में। देखो ये मिनट्स वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ऑप्शन लिख लो, ए, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले इसके। ऑप्शंस हैं इसके, देखो पहले एक रिलेशन बता दूं मैं आपको। 1 हेक्टेयर बराबर होता है हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर के, याद रखो। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ताकि गलती ना करो। इसके ऑप्शन लिख लो आप। 5.625 ऑप्शन बी, ये हेक्टेयर्स में, ओके। 562.5 सी, 56.25 एंड ऑप्शन डी 5625 हेक्टेयर। ये हमारी कहानी है क्वेश्चन के अंदर। इसी की हेल्प से हमें जो है इसको करना है, ठीक है। तो पहले स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सी, तो हमारा कैनाल है। कैनाल किस शेप में बेटा? कैनाल जो होता है वो हमारा क्यूबॉइडल शेप हमने इसमें सपोज कर रखी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, लेकिन इसकी लेंथ क्या करती है? मैंने कहा था ना, जब भी कोई वो चीज़ फ्लो कर रही है, जैसे पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था मैंने, कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है तो उसमें क्या होता है, उसकी लेंथ क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो हम टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना उसकी लेंथ पता करते हैं। तो कैनाल के अंदर 10 किलोमीटर पानी 1 घंटे में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो तुमसे इसने पूछा है तो 30 मिनट्स में ना, देखो क्वेश्चन में क्या 30 मिनट्स लिखा हुआ है ना, 30 मिनट्स की बात कर रहा है। तो 5 किलोमीटर पानी कितना फ्लो करेगा इसमें? 30 मिनट्स में करेगा ऑब्वियसली, यानी कि 5000 मीटर वाटर जो है ना वो 30 मिनट्स में फ्लो करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या, ये
कैनाल, वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी होगी इसकी 5000 इंटू ब्रेथ कितनी है 6 इंटू हाइट कितनी है, हाइट कितनी होगी इसकी 1.5। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। अगर कुछ डायमेंशन फील्ड है, एक फील्ड कैसी हो जाएगी, फील्ड में एक कुछ एरिया होगा एक और एक लेंथ होगी, तो ये एरिया हमें पूछ रहा है कितना एरिया होगा, और लेंथ कितनी है ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर इसमें दे रखा है स्टैंडिंग मोटर। तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला ये भी होता है एरिया इंटू लेंथ, तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। सेंटीमीटर से मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है आपका, टोटली क्या रह जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 1100 अपॉन 8, ये एरिया आ जाएगा निकल के, ठीक है। अब इसे हेक्टेयर में निकालना है, तो हेक्टेयर में निकालने के लिए क्या सीधे सीधे 10,000 और मल्टीप्लाई कर दो और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एक एक ये गया, ये भी गया, ठीक है, इससे हमारा आसान हो जाएगा इजीली। और अगर आपसे बात करें तो ये आ जाएगा 2 3 दा और ये आ जाएगा 2 4 दा, 2 2 दा, ये आ जाएगा 25। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 25 इंटू 3 75, 1.5 जो भी है इसे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगी हमारी 25 इंटू 1.5, 3 इंटू 1.5 कितना होगा, ये हो जाएगा 4.5। 25 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ये आपका हेक्टेयर में निकल कर आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4.5 है क्या एक्चुअल में, 25 इंटू 9/2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 9 दा 225 अपॉन 2 1 दा 112.5 हेक्टेयर्स, यानी इसका भी आधा है, 112 का भी आधा हो जाएगा। कितना, ये 112 किसका आधा है, एक 2 और रह गया होगा, देखो हमारा कहीं 8 था, 1.5 एक 2 हमारा और कहीं से रह गया होगा, 8 है, तो ये तुम्हारा ये कैंसिल होकर जो भी आएगा ये 56.25 हेक्टेयर्स निकल कर आएगा। ये एक्चुअल में जो इसका आंसर है 56.25 हेक्टेयर्स इसका आंसर है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है निकल के, ये आ रहा है हमारा 30 मिनट्स है ना, ये आवर्स की बात करना है, ये 30 मिनट्स आ जाएंगे यहाँ पे, यानी कि 0.5। ये जो टाइम है ना, टाइम से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, कितने मिनट्स में हो रहा है ये 30 मिनट्स में ना, यानी कि 0.5 आवर में ये भी तुम्हारा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। ये हमने क्या किया, क्वांटिटी हमने मल्टीप्लाई करी, वॉल्यूम टाइम भी तो लिखोगे 0.5, 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है 0.5 आवर, तो ये तुम्हारा पूरा हो गया क्या आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स आ जाएगा निकल के। तो टाइम भी तो लगा रहा है कि इतने टाइम में फिल हो रहा है इतना, तो उस टाइम का भी तो कुछ यूज़ है, तो टाइम का यही यूज़ है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ एक बार और कंफर्म करके, 56.25। ठीक है, 56.25 इज द राइट आंसर। बस आपको टाइम को ध्यान में रखना था कि इसमें टाइम का भी यूज़ करना है, जो भी आपका वो आएगा उसको टाइम से भी मल्टीप्लाई करना है। बस हमने टाइम को इसमें छोड़ दिया था, इस वजह से 1125 आ रहा था। एकदम 56.25 इज द राइट आंसर। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। कितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, आंसर भी रटा हुआ होगा इसका तो। तो कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान रखना। देखो इस चैप्टर में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आप कैलकुलेशंस अपना बहुत अच्छा रखिएगा, और कैलकुलेशंस अच्छे होंगे तभी आप इसे कर पाएंगे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ कोनिकल टेंट हैज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, has an angle of 60 degree at the vertex.
ओके, फुल स्टॉप। इफ द कर्व सरफेस एरिया, इफ द CSA यानी कर्व सरफेस एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर, then the volume of the tent is, then the volume of टेंट इस, वॉल्यूम बतानी है, ऑप्शंस ले लो। 500 अपॉन अंडर रूट 6 पाई मीटर क्यूब। ऑप्शन बी 500 अपॉन अंडर रूट 6 मीटर क्यूब। ऑप्शन सी 500 अपॉन अंडर रूट पाई मीटर क्यूब, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो पहली चीज़ क्या है, कोन है। हम ध्यान से अगर देखें तो ये कोन है इस तरह से, और इसका ये वर्टेक्स एंगल दे रखा है 60 पूरा, तो ये एंगल कितना होगा 30, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30। ये जो पॉइंट है ये O है, ठीक है। कोनिकल टेंट है जिसकी आपको CSA दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है, कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि CSA इज इक्वल टू 100, ये आपको दे रखा है। एक तो CSA क्या होता है, पाई R L इज इक्वल टू, रेडियस दे रखी है, कुछ और दे रखा है नहीं, कुछ नहीं दे रखा, इज इक्वल टू 100, ठीक है। R L इज इक्वल टू 100, और सिंपली R क्या हो जाएगा या L क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा आपका, L को ले लो, या L हो जाएगा हमारा 100 अपॉन R। एक तो इक्वेशन ये आई, ठीक है। L इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम में ही देखो आप, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये होता है हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम का, ठीक है। तो यहाँ से हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमें बाकी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप इसको ज्वाइन करो, अलग अलग ट्राइंगल लो, ये क्या है, ये है L, ठीक है। ये क्या है, ये हो जाएगी H, और ये हो जाएगा R। तो ज़रा देखते हैं, रिलेशन निकालते हैं पहले इस, क्योंकि ये हमें निकालना पड़ेगा ना, तो इसकी हेल्प करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L और R का रिलेशन निकालो। तो L और R का रिलेशन कौन निकालता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन। तो यानी कि साइन थीटा, साइन 30 इज इक्वल टू, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, AOC, साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट, R अपॉन L, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आ जाएगा, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू R/L, ठीक है। यानी कि L कितना आएगा, L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2R, ठीक है। L की वैल्यू आ जाएगी 2R निकल के। तो हमें L की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, हमें R की रिक्वायरमेंट है। तो L की जगह आप यहाँ पे 2R पुट करो, 2R स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू 100, और R स्क्वायर कितना आएगा निकल के, R स्क्वायर निकल कर आ जाएगा हमारा 50, इसको ध्यान में रखना बस, और R इज इक्वल टू अंडर रूट 50। अभी रुक जाओ, इसको यूज़ करते हैं आगे। हमें R तो निकल कर आ गया, वॉल्यूम के फॉर्मूले में एक तो R चाहिए, अब H भी तो चाहिए होगा ना। तो H के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल यूज़ करेंगे, कौन सा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि R हमें निकल कर आ गया, ये निकालते हैं। अगेन इन ट्राइंगल AOC, ये देखते हैं, ये समझाने में टाइम लग रहा है, आप जल्दी कर लोगे। R अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट, 10 30, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, R अपॉन H इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। R कितना था 50, अंडर रूट 50 अपॉन H इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, यही तो हुआ। तो H कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट H इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा अंडर रूट 150 आ जाएगा। बात की बात है, कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आना चाहिए हमारा। ये आ गया 150 H निकल के, ओके। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H,
ठीक है, 1/3 अपनी जगह, पाई भी अपनी जगह, आर कितना था देखो ज़रा, √50 है ना, तो √50 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, r² है ना, देखो तो ये 50 हो जाएगा। और h कितना आया, h निकल कर आया हमारा √150, ठीक है, ये निकल कर आएगा हमारा। अब देखो इसको मैच करते हैं, आंसर को मैच कराना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा। ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या है 500 है, तो 150 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, और 150 जो एक्चुअल में होगा 3 5 का, बल्कि और इसको 3 then 2 25, यानी कि हो जाएगा 5√6, कितना हो जाएगा ये 5√6। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/3 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 5√6 है ना, ये आ जाएगा। इसको मैंने ब्रेक कर लिया और ब्रेक कर लिया फर्दर, 5√6, ये 5 बाहर आ जाएगा 5√6, तो इसको आप और फर्दर करके देख लो भैया, 1/3 इंटू पाई 5 5 का 5 5 25 250 √6, ठीक है। ये देखो पाई ऊपर है, देखो ध्यान में रखना, नीचे नहीं है पाई, 1/3 पाई, कोई रूट पाई में तो नहीं आ रही ना वैल्यू, देखो आर की वैल्यू है √50, और जो एच आया हमारा, एच था हमारा यहाँ से लिया हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि r/h इजिकल टू 1030, तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो ये √150 हो जाएगा सीधा सीधा h निकल के, ये बहरहाल ये निकल कर आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी फाइनली। इसको हम लिख लेते हैं और इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको आप इस पोर्शन को लिख लीजिए जल्दी से, तो यही करते हैं इसको आगे, ऑप्शन में रहने दीजिए। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है आई नो, बट कोई बात नहीं, इतनी लेंदी नहीं है। तो ये आया हमारा वॉल्यूम कितना 1/3 पाई इंटू 250 √6। आप क्या करोगे, √6 और √6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको ऊपर नीचे, यहाँ पर √6 से मल्टीप्लाई कर दो और √6 से ही इसको डिवाइड कर देना, देखो क्या आता है देखते हैं अभी। सी तो v इक्वल टू वॉट 1/3 पाई, ये हो जाएगा इंटू 250 इंटू 3 6 अपॉन √6, 3 2 दा, ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो इस तरह का आंसर आ रहा है 500 पाई अपॉन √6, 500 पाई अपॉन √6। कौन सा आंसर, देखो ये पाई के डिनोमिनेटर में आ रहा है क्या, अगर आप आंसर तो यही आ रहा है इसका, अब कुछ चूक गया इसमें भी हमारा भी पाई क्या 1/3 पाई r²h, फॉर्मूले में तो पाई 1/3 पाई r²h, और पाई के टर्म में तो कुछ निकला भी नहीं था, ठीक है ठीक है ठीक है, 500 पाई अपॉन √6, दिस इज द आंसर, सिंपल सा आंसर यही आ रहा है। इसको अगर मैं करके देखूं फर्दर सॉल्व तो कुछ काम बनेगा, √पाई √पाई नहीं, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा बट क्या बात कर, नॉन ऑफ दिस होना चाहिए आंसर में, चेक कर लेता हूँ एक बार बस। इसका आंसर आ रहा है ए, लेकिन इनका पाई जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसकी वैल्यू जो आ रही है ना पाई की वो डिनोमिनेटर में आ रही है। ये आर की वैल्यू जो हमने सही निकाली है, अरे यार आर की वैल्यू थी क्या था, आर में ये तो था पाई आर एल इजिकल टू 100, हमने बड़े मजे से क्या करा आर एल की वैल्यू तो निकाल दी, लेकिन 100/पाई करना भूल गए, 100/पाई करना भूल गए, 100/पाई करना भूल गए, बस यही गलती हो रही है यहाँ पे, इसलिए नीचे पाई नहीं आ रहा।
बस ये वाला पाई तुम्हारा नीचे आ जाएगा तो ये तुम्हारा आंसर सेम आ जाएगा निकल के। ये जो शुरू इनिशियल स्टेप था ना, हमने कर्व सरफेस एरिया लिया था पाई आर एल इजिकल टू 100, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कहा था, आर एल इजिकल टू 100 अपॉन पाई आएगा ना। ये पाई कहाँ खा गया, पूरा कैलकुलेशन में पाई नहीं है, इसी वजह से तुम्हारा नीचे पाई नहीं आ रहा, ठीक है। तो तरीका क्या है, तरीका वही है कि पहले आप आर निकालो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर एल निकालो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, इसका ए इज द आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कैलकुलेशन मिस्टेक जो है ना हो जाते हैं, कुछ छोटी चीज़ छूट गई, देखो जरी सी एक पाई छूट गई, पूरा कैलकुलेशन चेंज हो गया। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे हमने लेके चले थे शुरू में, लेकिन ध्यान से निकल गया, क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो है ना कमिट नहीं की जाती हैं, इनको जो है ना एंटरटेन नहीं किया जाता है, तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा ध्यान से। मैंने कहा था इसमें मेंसुरेशन में मिस्टेक होती है कैलकुलेशन की, तो मिस्टेक से हमें बचना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था ये मैंने आपको करवाया। बाकी सब ठीक है, पूरा कैलकुलेशन ठीक है, बस ये लास्ट में जो है ना इसकी जगह आप ये 100 अपॉन पाई के टर्म में निकाल दीजिएगा। बाकी जब वैल्यू पुट करोगे तो ये अपॉन ये 6 पाई नीचे आ जाएगा अपने आप, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है डायरेक्ट है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज, कि डायगोनल क्या होगी, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला मिल जाए। 6a² ऑप्शन बी 3a², ऑप्शन सी √3a एंड द लास्ट ऑप्शन डी 4a, ठीक है। तो क्यूब का जो है ना डायरेक्ट हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, रेडियस का उसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू √3a। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, √3a ही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सच। तो क्वेश्चन कराने के लिए बहुत सारे हैं, करवाने पे करवाए जा सकते हैं, लेकिन बस यही है कि जो जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका ये चैप्टर होगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन पॉसिबल हुए मैंने आपको करवाए, और कराते टाइम हमें स्ट्रगल भी देखो हुआ, कुछ प्रॉब्लम भी आई, प्रॉब्लम से कभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हुए, तो वो यही प्रैक्टिकल अप्रोच कहलाती है। हम कोई कैलकुलेटर थोड़ी हैं, प्रैक्टिकल आप जो कर रहे हैं वो भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और हम जो कर रहे हैं वो भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। और प्रैक्टिकल अप्रोच में गलती होनी बहुत ज़रूरी है, गलती नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, हम मशीन हो, ठीक है। तो कोई नहीं, आपको और एक्सप्लोर करना है, और ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं इसके, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। और प्रैक्टिस करते हुए आपको प्रॉब्लम्स अपनी पता चलेंगे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये नहीं आ रही हैं। तो मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स वाले पार्ट को हम यहीं क्लोज करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर्स के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके बाद फिर अपने आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, अपने अगले टॉपिक्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए आप लोग, ठीक है।